दोस्तों, हम सभी ने विचारों के बारे में सुना होगा, समझा होगा और यहाँ तक कि कई बार इनकी पावर को महसूस भी किया होगा। क्या आपको ये पता है कि ये आपकी लाइफ को बद से बदतर बना सकते हैं और बद से बदतर लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरी सबकॉन्शियस माइंड वाली सीरीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो वो मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, तो विचारों को जरूरत ही क्या है नियंत्रण करने की, क्यों इन्हें कंट्रोल करना, आने दो, फ्री के हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई फ्री में जहर दे तो कैसा रहेगा। प्रॉब्लम विचारों से नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक नेगेटिव विचार है, एक बुरा विचार है और वो विचार कई और नेगेटिव विचारों को लाता है आपके साथ, और कब वो विचार आपका आदतन विचार बन जाता है। आदतन विचार यानी कि डेली का विचार बन जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। ऐसा ही तो होता है। और वैसे भी मैं जिन विचारों की बात कर रहा हूँ वो आपके खुद के विचार नहीं, मैं दूसरों के विचारों की बात कर रहा हूँ। कई बार होता ये है कि हमारे विचार नॉर्मली कॉमन होते हैं, कभी कभार बुरे विचार आते हैं लेकिन ज्यादातर अच्छे ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नेगेटिविटी फैलाने की आदत होती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं। वो लोग आएंगे और आपके माइंड के अंदर कचरा फैलाकर चले जाएंगे। उनका कुछ नहीं जाएगा, बुरा होगा तो सिर्फ आपका। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आप अपने माइंड का ख्याल वैसे ही रखें जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं। आपके घर में कोई भी इंसान मुंह उठा के नहीं आ सकता ना, ऐसे ही विचार भी नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपने माइंड को जीरो रखना है और ध्यानमय अवस्था में रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना है। अगर कोई आपकी ऐसी फीलिंग है जिससे आपको रिग्रेट फील हो रहा है, अगर कोई ऐसी चीज आप कर रहे हैं जिससे आपको बुरा लग रहा है, ऐसी कोई चीज कर रहे हैं जिससे गुस्सा आ रहा है, तो समझ लीजिए आप गलत संगत में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सोसाइटी से बोलना ही बंद कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हर सोसाइटी में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। आपको सिर्फ अच्छे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना है, प्रोडक्टिव लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना है और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना। ना ज्यादा इनसे बोलचाल करना है और ना ही इनसे वैर करना है। बस दूर से हाथ जोड़ दो, बढ़िया रहेगा। या फिर आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ? तो जवाब आएगा नहीं। तो अगर आप इन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते तो फिर उन्हीं लोगों के साथ रहो ना जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है किसी और इंसान की तलाश पूरी हो जाए। और हमारे यहाँ तो कहावतें भी कही गई हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जैसी संगत वैसी रंगत, ये सब वही कहावतें तो हैं। अगर हम इन कहावतों को समझ के तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई, अपने माइंड में अच्छी चीजें डालो, वो चीजें डालो जो तुम्हें फायदा दें, वो चीजें डालो जो तुम्हें सुकून दें, वो चीजें डालो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे, ना कि वो जो तुम्हें पीछे खींचे, जो तुम्हें नाकामयाबी के दलदल में धकेल दे। बाकी चॉइस जो है वो आपकी है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।